अभी आएगी थोड़ी देर, रोटी बिल्कुल ना खाएगा। और टुक टुक वाला आया एक ई रिक्शा वाला और तीनों को गिरा दिया। इतनी तेज़ टक्कर मारी, हाथों में चोट आई है, कमर पे आई है, तो मम्मी की तो हर जगह ही आई है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं बड़े दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था, तो हमें सडनली गुड़गांव से घर आना पड़ा। और एक्सीडेंट हुए हुए करीबन एक हफ़्ता हो चुका है। 4 दिन तो हम हॉस्पिटल ही में रहे थे क्योंकि उनके नी का ऑपरेशन हुआ है और यहाँ पे भी टाँके आए हैं, यहाँ पे भी आँख बच गई है बाय गॉड ग्रेस। तो ये दोनों चीज़ों पे बहुत ही बुरी हालत थी, तो यहाँ पे टाँके आए हैं और अभी वो थोड़ा बहुत ठीक है। तो मैंने सोचा कि अब व्लॉग शूट कर लेते हैं क्योंकि एक हफ़्ते से तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था और मन भी नहीं था क्या ही शूट करना है क्योंकि वो इतने पेन में थी, तो अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी। और अब उनकी ड्रेसिंग वगैरह होती है और 2 टाइम इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, तो आजकल यही रूटीन चल रहा है। अब यही प्रे है कि जल्दी जल्दी वो रिकवर कर जाएं। आजकल घर के काम की ड्यूटी दीदी और मैंने बांट ली है। वो बनाती है खाना, मैं करती हूँ झाड़ू पोछा पूजा वगैरह सब, और पापा बाहर की चीज़ें देखते हैं, मतलब जो भी उनको ज़रूरत है मम्मी को वैसा वाला काम। यहाँ मैंने लड्डू को सुबह सुबह नहला दिया था, राधा रानी को भी नहला दिया। पूजा वगैरह तो मैंने कर दी। दीदी की ड्यूटी लगी है यहाँ खाने पे, तो आज बन रहा है पालक का साग, रोटी और राइस। मम्मी को ज़्यादातर हरी सब्जी और दाल वगैरह देनी है, तो आजकल घर में यही बन रहा है, कभी मूंग की दाल, कभी मसूर की दाल, कभी आला साग। तो अभी इंजेक्शन लगाने वाले भैया भी आ रहे हैं क्योंकि उनको सुबह शाम इंजेक्शन लग रहे हैं 2 टाइम। पापा उन्हीं को लेने गए हैं, आते ही होंगे वो भैया भी। अब इसी साग में मैं रोटी छोटी छोटी करके डाल दूंगी ताकि उनको खाने में प्रॉब्लम ना हो। वो चम्मच से फिर इजीली खा लेती हैं उसको। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि मम्मी को ड्रेसिंग पे ले जाने से पहले नहला देते हैं क्योंकि एक हफ्ता हो गया और उनको थोड़ा गंदा गंदा फील हो रहा है। तो कुर्सी पे बैठा के नहला देंगे अच्छे से, दीदी नहला देगी और मैंने पानी गुनगुना होने रख दिया है। गर्म पानी से नहाएंगी तो सही रहेगा। अभी आएगी थोड़ी देर, रोटी बिल्कुल ना खाएगा। गर्मी इतनी हो रही है कि बेचारा पेशेंट पागल है। जब भी बैठने आ रही हूँ कोई ना कोई गेस्ट आ जा रहा है, फिर उठो फिर देखो। अब फाइनली खाना खा के सब बैठे हैं और ये रही मेरी मम्मी। हाँ मेरी प्यारी सी मम्मी हंसती रहती थी। अभी भी हंसी। कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाओगी। पैर पे भी आई है, हाथ पे भी, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगी, मैं आपके पास रहूँगी। तो फिलहाल तो अब मैं लगभग 2 3 4 महीने कहीं नहीं जाने वाली हूँ। जहाँ तक मैंने सोचा है कि मैं मम्मी के साथ ही रहूँगी। चाय पियोगी? अब मैं बताती हूँ आपको कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। मम्मी अंदर वाले कमरे में है, मैं बाहर आ गई क्योंकि बार बार उनके सामने वही बोलना तो अच्छा नहीं लगता। तो मम्मी सुबह मॉर्निंग वॉक में गई थी पापा के साथ,
वहाँ पे रास्ते में उनको 2 आंटियाँ मिली, जान पहचान की थी, तो नमस्ते करने लग जाते हैं जैसे, वैसे ही कर रही थी। और अराउंड 4:30 बजे मम्मी घर से निकली थी सुबह के, और 5 बजे तक वो वहाँ से वापस आ रही थी। तो ये तीनों आंटियाँ एक जगह पे खड़ी थी और पापा आगे आगे चलने लग गए थे। खड़ी नहीं थी, मतलब धीरे धीरे चलते नहीं है जैसे, वैसे ही चल रही थी, हल्की हल्की बातें करते करते, और बिल्कुल अपनी साइड पे कच्चे में। ऐसा भी नहीं है कि रोड में ऐसे कहीं भी चल रहे हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि पापा थे और पापा ने देखा भी था कि सही से ही चल रहे थे सब। और टुक टुक वाला आया, एक ई रिक्शा वाला, और तीनों को गिरा दिया, इतनी तेज़ टक्कर मारी। और जो भी गेस्ट आ रहा है या जिसको भी पता चल रहा है कि ये ई रिक्शा का काम है, क्योंकि एक आंटी का थोड़ा सा सर फटा है पीछे से, उनका जो थंब है हाथ का वो फ्रैक्चर हो गया है, पसलियों में चोट आई है। एक दूसरी आंटी थी उनके, और मम्मी के तो पैर में आई है, आँख पे टाँके आए हैं, यहाँ पे भी हाथों में चोट आई है, कमर पे आई है। तो मम्मी के तो हर जगह ही आई है, क्योंकि ना उनकी शायद सलवार फंसी है, सब यही कह रहे हैं, क्योंकि हाथ जिस तरीके से रगड़े हैं ना रोड पे, वैसे ही। तो फिर पापा थे उनके आगे, और जैसे ही आवाज़ आई मम्मी के चीखने की, तो वो मम्मी यहाँ पे खड़ी हैं, पापा थोड़े से आगे होंगे, तो ऐसे टुक टुक ने मारी टक्कर, और पापा के बगल से होते हुए गया है। फिर पापा उसके पीछे भागे भी, पर वही है, पीछे से मम्मी चिल्ला रही थी, तो मम्मी को देखते या उसको पकड़ते, तो मम्मी को वो देखने लग गए। और फिर वहाँ से गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उन्होंने जैसा ट्रीटमेंट दिया, मतलब वो बेकार ही था, पर वही है जैसा फर्स्ट एड मिल जाता है खून रोकने के लिए, वैसा ही दिया, बस नॉर्मल सा। फिर फटाफट प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ 4 दिन अच्छे से मम्मी का ट्रीटमेंट चला, फिर हम घर आ गए थे। अब वही है, मम्मी की अच्छे से सेवा करनी है, उनका ध्यान रखना है, ताकि वो जल्दी जल्दी रिकवर कर जाएं। और वो जो टुक टुक वाला था वो भाग गया, वो ये कर देता सिर्फ कि जो इन तीनों को हॉस्पिटल पहुंचा देता, और तो क्या ही लेंगे हम एक ई रिक्शे वाले से, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। पर वही है, ट्रीटमेंट जल्दी मिल जाता, कुछ भी सही रहता, मतलब जितना जल्दी हो सकता है। फिर पापा ने बहुत गाड़ियों को हाथ दिया, कोई नहीं रुकता एक्सीडेंट वाले केस में, यही उस केस में भी हुआ। फिर जैसे तैसे एक अंकल और थे, उन्हीं 3 आंटियों में से एक के हस्बैंड, तो वो थोड़े एजड थे, पर फटाफट वो कार लाए, क्योंकि उनका घर पास पड़ रहा था। तो अभी तो तीनों लेडीज़ ठीक ठाक हैं, पर वही है ना, मेंटली फिजिकली कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अभी ठंड में, ये जो गुमचोट आई होंगी कमर वगैरह पे, क्योंकि मम्मी ऐसी गिरी हैं, तो वो कितनी प्रॉब्लम देगी। और उस ई रिक्शे का भी हमने कैमरे वगैरह में देखा था, जहाँ जो कैमरे लगे हुए हैं, पर उसकी रेंज इतनी नहीं थी कि वो आ जाए, तो उसको तो चलो छोड़ो, बस अब यही प्रे है कि मम्मी जल्दी जल्दी रिकवर कर जाएं। तो आज का सारा काम निपट चुका है, बहुत सारे गेस्ट आ गए थे, इसलिए इधर उधर करने में ही रह गया पूरा दिन। और अब मम्मी को दूंगी दूध हल्दी डाल के, बहुत ब्लड निकल चुका है मम्मी का, तो ध्यान रखना पड़ेगा खूब सारा। तो बस इसी के साथ करते हैं हम अपने इस व्लॉग को यहाँ पे एंड, और मिलूंगी कल आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। एंड आप लोग प्लीज़ प्रे करना मेरी मम्मी के लिए कि वो जल्दी से रिकवर कर जाएं।